नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी से संबंधित उसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे आएंगे। तो आज हम लोग पर्यावरण के कुछ अभ्यास प्रश्न, और ये जो अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा की दृष्टि से एक न एक किस्म से क्वेश्चन जो मैं ये 12 क्वेश्चन आपके लिए आपसे लिए हैं, ये किताब से जो लिए हैं, ये चुन के लिए हैं। और ये इसमें से कोई क्वेश्चन शर्त लगा लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। इस बार के यूपी टेट या फिर सुपर टेट में और सी टेट वाले में भी आएगा, हो सकता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले वाले प्रश्न से। हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हमने बताया था पिछली कक्षा में, विश्व पर्यावरण दिवस हमारा मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। देखिए हम लोग ये हेजिटेट मत करिए कि हमको ऑप्शन जैसे नहीं पड़ा हुआ है कि 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, डेट बहुत होती है इनमें, वो मत करिए। इसमें विश्व पर्यावरण दिवस की जो संज्ञा दी गई थी वो कहाँ से आई थी? हमारे स्टॉकहोम सम्मेलन। हमारा जो पिछला वाला लेक्चर पड़ा हुआ है उसको देखिएगा, उसमें स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन ये पहला सम्मेलन था जो कि पर्यावरण में सुधार और विकास करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया गया था। कहाँ उठाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया था। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा मनाया जाता है 5 जून को, और इसी में जन्म हुआ था UNEP का। किसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। कुछ कुछ सही लग रहा है हम लोग को, थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अपघटक तो सबसे बाद में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अपघटक अगर आ गया तो इसको कैंसिल कर दीजिए। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। दोस्तों यहां पर जो हमारा आ गया है उत्पादक तो सही है, पर हमारा अपघटक ये यहां होना चाहिए और उपभोक्ता हमारा यहां होना चाहिए, क्योंकि जब उपभोक्ता जो खाते हैं, उत्पादक कौन से होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, ये अपना खाना स्वयं उत्पन्न करते हैं, उत्पादक। ठीक है, और जो उपभोक्ता होते हैं ये होते हैं परपोषी। ठीक है, तो अपघटक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो मतलब जो जीव मृत हो जाते हैं उनको खाते हैं, उनको अपघटक बोलते हैं। अपघटक कौन से होते हैं? हमारे बैक्टीरिया, या फिर हमारे हो गए बैक्टीरिया, फंगी हो गए हमारे। ये वाले जो होते हैं ये होते हैं हमारे अपघटक, बैक्टीरिया और फंगाई। तो हमारा जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, यहाँ भी ये नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पारिस्थितिकी में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसे होता है, मैं आपको डायग्राम से भी बता देता हूं। सबसे पहले हमारे आते हैं उत्पादक, फिर हमारे आते हैं उपभोक्ता, फिर हमारे आते हैं अपघटक। ठीक है, तो ये जो क्रम चलता है, यही क्रम पूछा गया है ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, ऐसे ऊर्जा का हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलता है ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया? पारितंत्र, जैसा कि हम लोग को मालूम है, पारितंत्र का जो शब्द दिया था वो हमारे दिया था A.G. टेंसले ने। इन्होंने 2 चीजें बताई थी, हमारा सजीव घटक और निर्जीव घटक। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर पारितंत्र शब्द का घटक, इसको इंग्लिश में हम लोग इकोसिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी बताया टेंसले, तो ये टेंसले हो गया। पहला ऑप्शन था हमबोल्ट, हम लोगों ने नहीं पढ़ा, छोड़ दीजिए। ठीक है, ड्रॉप कर दीजिए। डार्विन हम लोगों ने पर्यावरण में अभी तक नहीं पढ़ा है, छोड़ दीजिए। फ्रॉबेल आ गए, देखिए ये CDP से फ्रॉबेल आ गए उठा के। तो जो हमारे फ्रॉबेल आ गए, ये देखिए फ्रॉबेल ने कौन सी संज्ञा दी थी? कमेंट करिएगा, हमारे संदीप भैया ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फ्रॉबेल की संज्ञा जो है किंडरगार्टन विधि दी है इन्होंने। ठीक है, कौन सी? किंडरगार्टन। ये मत हमने अब इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉबेल हमारा आंसर हो गया। पारितंत्र का शब्द का गठन किसने किया? टेंसले ने किया। ठीक है,
फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है कौन सा? महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? सबसे पहला होता है हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया नीचे से चलता है, तो जो ऊर्जा का प्रवाह ये हमारा सूर्य से हमारा ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, सूर्य से जब ऊर्जा प्राप्त होती है तभी हमारे जो घास होती हैं ये सब बड़ी होते हैं, फिर इसके बाद जो उपभोक्ता होते हैं ये सब खाते हैं, फिर इसके बाद जो अपघटक होते हैं ये सब इस पे निर्भर करते हैं। तो सबसे ज्यादा निर्भर कौन करता है ऊर्जा का प्रवाह? कौन है हमारे पृथ्वी पर? सूर्य है। कहां से स्रोत है? सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य, मतलब सन। अब देखिए यहां पर ऑप्शन, पृथ्वी तो नहीं है, शुक्र हमारा प्लेनेट है, चंद्रमा के पास खुद की रोशनी है, वो खुद की रोशनी नहीं है, ये कहां से वो करता है, रोशनी प्राप्त करता है? सूर्य की जो रोशनी होती है उससे, ठीक है। फिर हमारा इसका आंसर हो गया 4 का 1 सूर्य। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? जो अपना खाना स्वपोषी होते हैं, मतलब इसका जो है आंसर होगा प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और उपभोक्ता। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो जो है शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता का मैंने बेस्ट एग्जांपल बताया था, कौन सा? मनुष्य बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। कैसे? इसकी वजह से जो हमने जो हमारा फूड वेब है, खाद्य जाल, वो बिगड़ जाता है। बिगड़ता नहीं है, उसी को हम लोग खाद्य जाल की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मनुष्य जो है शाकाहारी भी होता है, शाक सब्जी भी खा लेता है और मांस मछली भी खा लेता है, ठीक है। दोनों होता है मांसाहारी मनुष्य हमारा। प्राथमिक उपभोक्ता में हमारे दूसरे जो एग्जाम्पल है वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि हमारे गाय, भैंस, खरगोश, ये सारे जो आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे आते हैं द्वितीय उपभोक्ता। जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें आ जाते हैं चीता, ठीक है, ये इन पे डिपेंड करता है। फिर हमारे आ जाते हैं यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक जो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, इसका आंसर होगा। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल होता है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, 2 चीजें होती हैं। एजी टंसले ने अपनी परिभाषा में बताया था, क्या बताया था? जैविक घटक और निर्जीव घटक, 2 चीजें बताई थी। तो जो जैविक में होते हैं वो उसमें उत्पादक भी आ जाते हैं, उपभोक्ता भी आ जाते हैं और अपघटक भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, हमारा जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो हमारा कहां पर हुआ? रियो डी जेनेरियो में। दोस्तों जो पृथ्वी सम्मेलन है, यहीं से एक कीवर्ड निकल के आई, एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 यहां से निकल के आया हमारा, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं हमने चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंध है? चिपको आंदोलन जो हमारा संबंधित है वो है हमारा उत्तराखंड से। ये चिपको आंदोलन कब आया था? मैंने आपको बताया था ना पिछली कक्षा में, 1973 में। तब जो है हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही राज्य थे, फिर इसके बाद इनका विभाजन हुआ, ठीक। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन बिहार नहीं हुआ, झारखंड नहीं हुआ, कर्नाटक देखिए यहां पर ऑप्शन में है। कर्नाटक ऑप्शन में मैंने इसलिए रखा है जिससे कि आपको थोड़ा लगे कि कर्नाटक भी एक इसने भी अपना पर्यावरण में एक अहम रोल निभाया था। इसमें कर्नाटक में एक
कौन सा दूसरा आंदोलन हुआ था, कमेंट करिएगा। यहां पर हुआ था अपिक्को आंदोलन, ठीक है। यह भी जो है चिपको आंदोलन से ही रिलेटेड था, अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन जो है वो हमारा, इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, पांडुरंग हेगड़े जी, और हमारे चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर, जैसे ये देखिए उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, फिर आते हैं अपघटक, ठीक है। जो ये ऊर्जा का प्रवाह चलता है, ऊर्जा कहां से आती है, सूर्य से आती है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह चलता है वो सबसे पहले जो उपभोक्ता वो 100% कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद उपभोक्ता के बाद जब इसकी बारी आती है ये 10% लेते हैं। फिर इसके बाद जब ये अपघटक के पास आता है तब ये 1% एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही होती है वो एक भाग से दूसरे भाग पर उसका 10वां हिस्सा होता है। मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग, 20% नहीं होता है, 30% नहीं, 50% ये भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 10%, ठीक है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 20 होता नहीं है, 30 नहीं होता है, 50 नहीं होता है, 10 हो गया, ठीक, 10 लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी पुरस्कार किससे संबंधित है। मैंने आपको बताया था 2 पुरस्कार दिए गए हैं, इंदिरा गांधी पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार। जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है वो संस्था या फिर किसी व्यक्ति विशेष के अतुलनीय कार्य पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी संस्था और व्यक्ति विशेष, मतलब इसका आंसर होगा दोनों, ठीक है। और जो हमारा यहीं पर हम लोग चर्चा कर रहे थे राजीव गांधी, ये वाला जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसी औद्योगिक क्षेत्र या फिर उसकी इकाई, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, सजीव घटक की कितनी श्रेणियां हैं। देखिए 2 चीजें थी, सजीव और निर्जीव। सजीव घटक की कितनी श्रेणियां हैं, 1 नहीं है, 2 ये भी नहीं है, 3 हो सकती है, 4 ये भी नहीं है। सजीव घटक की कितनी, उत्पादक, उपभोक्ता और हमारा अपघटक। देखिए मैंने यहां पर बताया था जैविक पर्यावरण में जो शामिल ये सजीव हैं, जैविक, सजीव, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है। तो यहां पर 3 कौन सी श्रेणियां हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और हमारा ऑप्शन हो गया अपघटक, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा आंदोलन से संबंधित है। नर्मदा आंदोलन आपको मैंने बताया था किसकी वजह से हुआ था। नर्मदा नदी पर जब बांध बन रहा था तो उसका विरोध 2 लोगों ने किया था, मतलब नेतृत्व करता थे 2 लोग। कौन थे, हमारे मेधा पाटेकर जी और बाबा आमटे, मतलब इसका आंसर हो गया दोनों, ठीक है। तो ये जो मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हो गया 5 जून वाला और आपका हो गया टेंसले वाला, ये ऊर्जा का प्रवाह वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे अगले वाले वीडियो को जब हम लोग पढ़ाएंगे तो इसको देखिए और अपना एनालाइज करिए कि हमने इसको जो है अपने पहले वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बाद अपने आप से आंसर करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा और हमारे एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।